मूवी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं जो कि अपनी माँ को कब्र में दफना रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम ओवेन होता है और दूसरे का नाम ऑसबॉल्ड होता है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। दरअसल वो कार उस जगह पर आकर खराब हो जाती है। उस कार में एक कपल होता है जिनमें लड़की का नाम सेलेस्ट होता है और उसके हस्बैंड का नाम स्टीवन होता है। स्टीवन गाड़ी से उतरकर इंजन को चेक करता है। तभी उसके पीछे ओवेन का भाई ऑसबॉल्ड आता है जो उसे पीट कर मार देता है। ये देखकर सेलेस्ट बहुत ज्यादा डर जाती है और वो स्टीवन के पास आकर रोने लगती है। तभी ऑसबॉल्ड उसे भी पकड़ लेता है। जब सेलेस्ट को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। तभी उसके पास ओवेन आता है जो उससे कहता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें बाकी लोगों की तरह नहीं मारूंगा बल्कि तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि तुम एक बच्चे को जन्म दे सको। यह सुनकर सेलेस्ट घबरा जाती है क्योंकि वो समझ जाते हैं कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। दूसरी ओर हम ऑसबॉल्ड को देखते हैं जो स्टीवन की लाश को काट रहा होता है। सेलेस्ट बंधी हुई होती है। तभी उसे एक दरवाजे के पीछे से किसी की आवाज आती है जिसमें उन दोनों का भाई बंधा हुआ था। दरअसल वो एक एनिमल होता है, इसलिए उसके भाई यहाँ पर आने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार देते हैं। अब कहानी में कुछ महीने बीत जाते हैं और हम ओवेन को देखते हैं जो पिंजरे में कैद सेलेस्ट के लिए मिल्क लेकर आता है। तब हम देखते हैं कि वो लड़की अब प्रेग्नेंट होती है। इसका मतलब उन्होंने उसे प्रेग्नेंट कर दिया ताकि वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। ओवेन उसे एक बिस्तर पर सुलाकर वहाँ से चला जाता है। असल में इन लोगों ने इस लड़की को इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि वो नॉर्मल दर्द का सेंस ही भूल जाती है। साथ ही उन्होंने उसकी जीभ भी काट दी थी ताकि वो हेल्प के लिए ना चला सके। अब हम एक गाड़ी देखते हैं जिसमें दो कपल कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, जिनमें माइक और उसकी वाइफ जेना, जॉन और उसकी वाइफ टेलर होती हैं। तभी चलते हुए उनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है क्योंकि उस गाड़ी का इंजन खराब हो चुका था। तब हमें माइक और जेना की बातों से पता चलता है कि उनकी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है। अब माइक जेना से कहता है कि हमें किसी पास ही के गैस स्टेशन पर चलना चाहिए, मगर जेना उसके साथ चलने से मना कर देती है, इसलिए माइक अकेला ही निकल जाता है। तभी टेलर भी उसके साथ निकल जाती है ताकि वो अकेला फील ना करे। अब हम ओवेन को देखते हैं जो किसी जानवर की चमड़ी को छील रहा होता है। तभी कमरे में बंद कैनिबल चिल्लाता है क्योंकि उसे खाने में किसी इंसान का मांस चाहिए था। तब ओवेन कहता है कि अभी तुम्हें इसे ही खाना होगा, लेकिन बहुत जल्द हम तुम्हारे लिए इंसानी मांस भी लाएंगे। दूसरी ओर जेना जॉन से कहती है कि मैं जंगल में फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ। जब वो थोड़ी सी आगे जाती है तभी उसका पैर एक तार से टकराता है जिससे ओवेन के घर में एक घंटी बजती है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर माइक चलते हुए टेलर को घूर रहा होता है। तब टेलर उससे कहती है कि क्या जेना सच में कार में ही रुकने वाली है? तब माइक कहता है हाँ, और उसके बाद वो जंगल में जाकर इंटरकोर्स करने लगते हैं। इसका मतलब वो दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स के साथ चीट कर रहे हैं और इसलिए जेना माइक से हेड करती है। तभी उन्हें जंगल से कुछ आवाज आती है। तब उन्हें लगता है कि शायद हमें कोई देख रहा है, इसलिए वो दोनों रुककर आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें देखने वाला ऑसबॉल्ड होता है। दूसरी ओर जेना को एक पेड़ पर ब्लड दिखता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इसके बारे में वो जॉन को भी बताती है। जॉन इसे इग्नोर करता है और जेना से पूछता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो? तब वो बताते हैं कि माइक और मेरा रिलेशन ठीक नहीं चल रहा। दूसरी ओर टेलर और माइक एक मोटर गैराज तक पहुँचते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। तभी ओवेन वहाँ पर आता है। तब हमें पता चलता है कि ओवेन ही इस गैराज का मालिक है। वो माइक से उनकी समस्या पूछता है और इसके लिए वो कॉल करके एक टो ट्रक बुलाता है। ओवेन बार बार टेलर को घूर रहा होता है, इसलिए वो परेशान होकर गैराज से बाहर चली जाती है। इधर जॉन और जेना कार में बैठे माइक और टेलर का इंतजार कर रहे थे। तभी ऑसबॉल्ड वहाँ पर आकर उनकी तस्वीर खींचने लगता है। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और अपने कैमरा से उसे देखने की कोशिश करते हैं, मगर वो झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। दूसरी ओर टेलर को उस गैराज के पास सेफ फील नहीं होता है, इसलिए वो अकेली ही वहाँ से वापस निकल जाती है। लेकिन माइक अभी भी टो ट्रक का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे अंदर से ओवेन के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो अंदर जाकर देखता है तो ओवेन एक मशीन को ठीक कर रहा होता है। वो उससे ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए गुस्से में वो उस पर चिल्ला रहा था। इसलिए माइक उसकी मदद करने के लिए खुद उस मशीन को चेक करने लगता है। तभी ओवेन मौका पाकर उसे पीटकर बेहोश कर देता है। इधर टेलर सड़क पर अकेली चल रही होती है। तभी उसे जंगल से कुछ आवाज आती है, इसलिए वो काफी डर जाती है और वापस गैराज में आ जाती है। वहाँ पर आकर वो ओवेन से माइक के बारे में पूछती है। तब वो कहता है कि वो वॉशरूम में है, इसलिए टेलर बाहर बैठकर उसका वेट करने लगती है। लेकिन जब बहुत देर बाद भी माइक नहीं आता है तो वो फिर से अंदर जाकर ओवेन से पूछती है कि वॉशरूम कहाँ पर है। तब माइक उसे इशारे से बता देता है। टेलर वॉशरूम में जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। तब वो समझ जाते हैं कि ओवेन कब का उसे झूठ बोल रहा है और यहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है, इसलिए वो एक हथियार लेकर वॉशरूम से बाहर आती है। लेकिन तभी ओवेन उस पर अटैक करके उसे भी बेहोश कर देता है। माइक को जब होश आता है तो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने ओवेन होता है। वो ओवेन से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वो बताता है कि मुझसे कोई सवाल जवाब करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो माइक को एक फोटो दिखाता है जिसमें माइक और जेना होते हैं। ओवेन उससे कहता है कि ये फोटो मुझे तुम्हारे वॉलेट से मिली है और इसमें जो लड़की है वो तुम्हारे साथ आने वाली लड़की तो नहीं है। इसका मतलब तुम अपनी वाइफ के साथ चीट कर रहे हो और इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। दूसरी ओर जॉन और जेना भी परेशान होकर गैराज की ओर निकल जाते हैं। तभी मार्ग में उन्हें एक फोटो मिलती है जिसमें माइक और टेलर एक दूसरे को किस कर रहे थे। उस फोटो को देखकर जॉन रोने लगता है और जेना से कहता है कि वो लोग हमें धोखा क्यों दे रहे हैं। तभी वहाँ पर ऑसबॉल्ड आ जाता है जो जॉन पर अटैक कर देता है, इसलिए जेना डरकर वहाँ से भाग जाती है। ऑसबॉल्ड जॉन के दोनों पैरों पर कट्स लगा देता है ताकि वो वहाँ से भाग ना पाए। इसके बाद
बाद वो जेना को ढूंढने लगता है, लेकिन जेना एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, इसलिए वो वापस जॉन के पास जाता है और एक पत्थर से पीटकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी ओर ओवेन माइक की बॉडी लेकर अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में जेना उसकी गाड़ी रोककर हेल्प मांगती है। तब ओवेन उससे कहता है कि यहाँ पास ही में मेरा घर है और तुम मेरे साथ चलो, जहाँ से तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो। जेना उस पर यकीन करके गाड़ी में बैठ जाती है। जब घर जाकर जेना कॉल करने लगती है, तब ओवेन उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि तुमने एक गलत आदमी से मदद मांगी है, इसलिए जेना डर जाती है और फोन को नीचे रख देती है। अब ओवेन उसे कहता है कि आज से तुम मेरी गुलाम हो, इसलिए जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वो जेना को गाड़ी से माइक की बॉडी बाहर निकालने के लिए कहता है और जब जेना ऐसा करने से मना करती है तो वो उसे धमकाता है, जिससे डर के मारे जेना माइक की बॉडी बाहर निकालती है। और जब वो उसे अंदर लेकर जाती है तो उससे देखकर वो कैनिबल चिल्लाने लगता है, क्योंकि अब उसे खाने में इंसानी मांस मिलने वाला था। अगले दिन हम ऑसबॉल्ड को देखते हैं, जो उस प्रेग्नेंट लड़की के सामने बैठकर बाइबिल पढ़ने लगता है ताकि उसका होने वाला बच्चा कुछ नई बातें सीख सके। वही ओवेन टेलर और जेना को बांधकर उन्हें बताता है कि हम लोग इंसानी मांस नहीं खाते, बल्कि हमारा एक भाई है जो एक कमरे में बंद है और उसे इंसानों का मांस खाना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए हम उसके लिए लोगों को मारते हैं। लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हारा यूज मैं अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए करने वाला हूँ। अब ओवेन ऑसबॉल्ड को जॉन को लाने के लिए कहता है, क्योंकि अब उस कैनिबल को इंसानी मांस चाहिए था। इसके बाद ओवेन माइक को मारने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसी वक्त वो दोनों लड़कियां वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं और वो दोनों एक साथ जोर लगाती हैं, जिससे उनकी जंजीरें टूट जाती हैं। लेकिन इसकी आवाज ऑसबॉल्ड सुन लेता है और वो भागते हुए वहाँ पर आकर देखता है तो वो दोनों लड़कियां वहाँ से गायब होती हैं। उसी वक्त वो दोनों ऑसबॉल्ड को वहाँ पर बंद करके भाग जाती हैं। भागते हुए उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है, जिसे ओवेन ने गाड़ी खींचने के लिए बुलाया था। वो दोनों उस ट्रक ड्राइवर को सब कुछ बताते हुए मदद मांगती हैं और वो उन दोनों की मदद करने के लिए मान जाता है और उन्हें अपने ट्रक में बैठने के लिए कहता है। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाकर वो जंगल में ही गाड़ी को रोक देता है और उन दोनों पर गन तान देता है। इस बात से वो दोनों समझ जाते हैं कि ये ट्रक वाला भी उनके साथ मिला हुआ है। अब वो ड्राइवर उन्हें गन पॉइंट करके आगे चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर ऑसबॉल्ड आकर ट्रेलर पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मार देता है। जेना ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो दोनों उसे वापस घर में ले आते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो ट्रक ड्राइवर उन दोनों का अंकल है और वो ही उन्हें ये सब करने के लिए लीड कर रहा है। अंकल ऑसबॉल्ड से कहता है कि किसी भी हालत में वो कैनिबल रूम से बाहर नहीं आना चाहिए। तब ऑसबॉल्ड उससे कहता है कि तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, और इसी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। लेकिन अंकल वहाँ से चला जाता है। अब जेना कमरे में बंद उस प्रेग्नेंट लेडी को बंधी हुई देखती है। बाहर से वो एक चाकू चुपके से अंदर ले आई थी, जिसकी मदद से वो उसके हाथों को खोल देती है। तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। तब वो उस चाकू को उस लेडी को देकर देखने जाती है। तभी वो लेडी उस चाकू से अपना गला काटकर सुसाइड कर लेती है। उसी वक्त ऑसबॉल्ड वहाँ पर आ जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडी को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तभी पीछे से जेना उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर ऑसबॉल्ड उसे पीट पीट कर बेहोश कर देता है। दूसरी ओर ओवेन माइक को लेकर अपने घर आ रहा था। तब रास्ते में उसे अपना अंकल मिलता है, जो उसे ऑसबॉल्ड की शिकायत करता है। इसलिए ओवेन घर आकर ऑसबॉल्ड को डांटने लगता है, जिसकी वजह से ऑसबॉल्ड को बहुत भयंकर गुस्सा आता है। इसलिए ओवेन डर जाता है और उसे बाहर जाकर शांत होने के लिए कहता है। दूसरी ओर अंकल को याद आता है कि वो अपनी कोई चीज ओवेन के घर पर भूल गया है, इसलिए वो वापस घर की ओर निकल जाता है। वहीं जेना किसी तरह घर से बाहर आ जाती है। तब उसे कार में माइक पड़ा दिखता है। वो माइक को उठाती है और कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो लोग हमें मार देंगे। लेकिन माइक को उन पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो गाड़ी में पड़ी एक गन लेकर उनसे बदला लेने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले ओवेन को शूट करके मार देता है। तभी अंदर से अंकल आ जाता है, जो माइक को शूट कर देता है। लेकिन पीछे से जेना एक बुच्चर नाइफ से अंकल को मार देती है। उसी वक्त ऑसबॉल्ड वहाँ पर आ जाता है, जो उन सबको मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अंदर जाकर उस कैनिबल को फ्री कर देता है, जो कि एक अजीब सा क्रीचर होता है। वो जेना पर अटैक कर देता है, लेकिन जेना उसे पीट कर वहाँ से भागने लगती है। उसी वक्त ऑसबॉल्ड उस कैनिबल को जेना का पीछा करने के लिए कहता है और वो जेना को ट्रेस करने लगता है, मगर जेना एक गाड़ी में बैठ जाती है और वो उसे स्टार्ट करने वाली ही होती है कि ऑसबॉल्ड उसे शूट कर देता है, जिससे वो कैनिबल गाड़ी में घुसकर उसे खा जाता है। और एंड में हम ऑसबॉल्ड को देखते हैं, जो अपने अंकल की बॉडी के टुकड़े कर रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।